सर एक अपना परिचय दें। मैं संजय कुमार मिश्रा, शासी अभियंता बाढ़खंड बलिया। सर इस समय बलिया में बाढ़ के चलते सरजू नदी के कटान के चलते पूरी तरीके से बलिया सुर्खियों में बना हुआ है और कल मुख्यमंत्री जी ने भी आप समेत 5 जिलों के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। क्या है, क्यों जवाब तलब किया गया? इस संबंध में बाढ़खंड बलिया से कोई जवाब तलब नहीं किया गया है। और जहाँ तक सरजू की नदी का जलस्तर बढ़ने का कारण है, तो वो जो है नेपाल का पानी जो गिरजा बैराज और बनबसा बैराज से होकर के आता है ऊपर से, और राप्ती का भी पानी जो बरहज में आके मिल जाता है, वो सारा पानी बलिया के थ्रू पास हो रहा है। और वर्तमान में जो इसका लेवल है वो 64.31 है। कल 64.33 गया था, 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और तटबंध के समीप अभी पानी नहीं है, मतलब जो भी नदी का पानी है वह फ्लड प्लेन जोन से होकर गुजर रही है। और वहाँ पर कुछ जगहों पे फ्लड प्लेन जोन में जो बंदे से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ कुछ नदी अपनी धारा की वजह से जमीनी कटान की है। सर बलिया क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित है बलिया जनपद में? बलिया जनपद में स्पेशली जो कटान हो रही है, वो ज़मीनी कटान जो हो रही है वो बांसडीह में हो रही है और बैरिया विधानसभा के गोपाल नगर टाड़ी के पास हो रही है। ये 2 जगह की, और भोजपुरवा है एक बांसडीह में है, वहाँ पे सूचना मिली थी कि ज़मीनी कटान नदी कर रही है, लेकिन तटबंध से इसकी दूरी 4 से 5 किलोमीटर है, तो तटबंध और आबादी को कोई खतरा नहीं है। सर ये जो कटान हो रहे हैं, इन क्षेत्रों में पहले से क्या संभावना नहीं थी कि कटान होगी? विभाग पहले से इसके लिए तत्पर नहीं था? सबसे पहले हम लोगों का दायित्व होता है कि तटबंध के जो कंट्री साइड में लोग हैं इनको बचाना। तो वहाँ की परियोजनाएं लगातार स्वीकृत हो रही हैं और वहाँ पे लोग लगातार सुरक्षित हैं। विगत 4 वर्षों से कोई तटबंध यहाँ पे कटा नहीं है और सारे तटबंध सुरक्षित रहे हैं, चाहे गंगा के हों चाहे सरजू के हों। जहाँ तक ज़मीनी कटान की बात है, उनका जो रेंज है वो करीब 7-8 किलोमीटर लंबाई में नदी की धारा बदली है। बिहार साइड की धारा थोड़ी चौक हो गई है, क्योंकि वहाँ पे 2 धाराएं हैं, एक बिहार साइड से होकर गुजरती है, एक बलिया साइड से होकर गुजरती है। तो इसकी वजह से नदी ने अपना धारा बदल लिया है और 4-5-6 किलोमीटर की कटान को एट ए टाइम, ज़मीनी कटान को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे चिन्हित करना असंभव होता है। तो इसलिए इसके लिए फिर भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। पिछले 2 साल में सर कितनी परियोजनाएं आई बचाव के लिए और क्या क्या उपाय किए गए? पिछले 2 वर्षों में पिछले साल 13 परियोजना थी और इस साल भी 13 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी, और सब तटबंधों और डूबे छपरा, यहाँ बलिया बैरिया तटबंध और उधर IT बंधा, और कुछ जो है ठपना विधानसभा में गांव की आबादी कट रही थी, गांव से होकर टोंस नदी गुजर रही थी वहाँ पे, और सरजू पे तटबंध के पास जो डेंजरस पॉइंट था, उन सभी पॉइंट पे परियोजना बना करके सुरक्षित कर लिया गया है। हमने दौरा भी किया है और धारा जो है वहाँ से डाइवर्ट हो रही है, बंदे की तरफ नहीं आ रही है। तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि बलिया के सभी तटबंध सुरक्षित हैं और जो पानी का लेवल है इस पे तटबंधों पे कोई प्रभाव नहीं है। तटबंध सुरक्षित है, लेकिन सर कटान तो हो रहा है, ज़मीनी कटान, उपजाऊ ज़मीन विलीन हो रही है। अभी कल ही पता चला है कि बांसडीह में सामान को लौटाया जा रहा था, जो राहत सामग्री आ रही थी बचाव कार्य के लिए। ग्रामीण आक्रोश से उन्होंने लौटाने का मन बना लिया था। सर ग्रामीण क्यों आक्रोशित हैं? हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जहाँ कटान हो रहा है। ग्रामीणों के बारे में तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन संज्ञान में आया था, लेकिन फिर बाद में मामला ठीक हो गया था, उन्होंने काम करने दिया था। पब्लिक है और पब्लिक की बात पर हम लोग विचार करते हैं, उसके हिसाब से कार्य योजना आगे की बनाते हैं। पब्लिक क्यों नहीं संतुष्ट हो पा रही है सर कटान कार्य से? पब्लिक ये है कि ये लोग फ्लड जोन में जा करके नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो नदी की धारा थोड़ा भी परिवर्तन करती है तो ज़मीनी कटान करती है, और इन लोगों को फ्लड जोन से थोड़ा शिफ्ट करके ही घर बनाना चाहिए। नदी के एकदम बैंक पर जा करके घर बनाया है। नदी की धारा जब डायरेक्शन चेंज करती है तो कुछ कटान तो होती है, लेकिन इससे जो है निकटवर्ती जो बंधे के कंट्री साइड में लोग हैं वो तो पूरी तरह सुरक्षित हैं। सर घाघरा सरजू नदी के कटान के बाद गंगा में भी पानी का बढ़ाव शुरू हो गया है, और गंगा में कटान की अगर कटान शुरू होता है तो उसमें जन क्षति होगी कि आप लोगों के द्वारा जो कार्य कराएंगे सुरक्षात्मक कार्य, उससे जन क्षति नहीं होगी? ऐसा है कि हमारे गंगा के पास बलिया बैरिया तटबंध है, जहाँ पर NH-31 है, उसी तटबंध के ऊपर NH-31 बना है।
तो उसमें नदी का काफ़ी प्रेशर जो है उसी पर है लगातार 4 वर्षों से। नदी नज़दीक आई है तटबंध के, लेकिन वहाँ पे पूरी परियोजनाओं को बना करके दूबे छपरा गांव तक पूरी तरह पैक कर दिया गया है और हम लोग सतत निगरानी कर रहे हैं। हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में रिजर्व स्टॉक, बोल्डर और जो भी GI वायर क्रेट और गेड़ियान बैग, EC बैग, जियो बैग, यहाँ तक कि हम लोगों ने मशीनें भी पोकलैंड वहाँ पे रेडी खड़ा रखा है। तो अभी तो गंगा का जलस्तर जो है 4-4.5 मीटर नीचे है खतरे के बिंदु से, तो अभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा की बात है, इन परियोजनाओं के होने से निश्चित तौर पे हमें कह सकते हैं कि हमारा बलिया बैरिया का जो सेंसिटिव पॉइंट है वह सुरक्षित है। सर एक आखिरी सवाल मेरा सर, गोपाल नगर टाड़ी के लिए क्या कोई योजना आई थी बचाव कार्य के लिए? परियोजना कोई बनी थी, स्वीकृत होते हैं धनराशि? नहीं, वहाँ पे कोई स्वीकृत नहीं है। क्यों सर? और सबसे प्रभावित क्षेत्र है वो? प्रभावित क्षेत्र नहीं, दरअसल फ्लड प्लेन जोन की परियोजनाओं पे थोड़ा गंभीरता से विचार करना पड़ता है, क्योंकि 4-5 किलोमीटर की दूरी में नदी को रोकने से वो फिर दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाएगी गांव की तरफ, इसलिए नदी के प्रवाह को मतलब छेड़ा नहीं जाता है, केवल दिशा परिवर्तन कर दिया जाता है। तो दिशा परिवर्तन के लिए स्पेसिफिक पॉइंट होता है कि जहाँ से, लेकिन फ्लड प्लेन जोन है पूरा ज़मीन है, वहाँ कोई ऊंचा जगह भी नहीं है जिससे कि वहाँ पे ठोकर या कुछ बनाया जा सके, क्योंकि आउटलाइन का हमेशा डर रहता है। तो नदी की धारा अभी 2 साल से इधर आई है और फिर हम लोग प्रयास करेंगे आगे कि उसको कोई तकनीकी तरीका निकाल करके और इसको भी सुरक्षित किया जाए। सर ये बताइए कि जो परियोजनाएं होती हैं उस पर जो कार्य शुरू होते हैं वो बाढ़ आने से कुछ माह पहले ही शुरू होते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि जब परियोजनाएं हमारी बाढ़ के बाद जाती हैं तो 3 स्टेजेज हैं, चीफ एयर कमेटी, TSC, स्टीयरिंग होने के बाद से फिर बजट आवंटन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद तुरंत शुरू होती है। मार्च में काम शुरू करा दिया गया था और इस सरकार में हम 3-4 साल से देख रहे हैं कि हमेशा काम मार्च में करा दिया जा रहा है। इसके वजह से परियोजनाएं जैसे हमारी पूर्ण हो गई हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि परियोजनाओं के पूर्ण होने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। ठीक।